तो बच्चों अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब है लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशन के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। नंबर वन इफ़ सरफेस इज़ प्लेन, जो हम सरफेस है बेटा, जो सरफेस एरिया है वो प्लेन है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। अगर सरफेस प्लेन है बेटा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। दूसरा केस हम नॉन यूनिफॉर्म का भी लेंगे बेटा, अब प्लेन एरिया नहीं, एरिया कैसी भी तरह का हो, ठीक है। तो पहला केस जो हम ले रहे हैं बेटा, सबसे फर्स्ट केस जो हम कंसीडर अब करने वाले हैं, जो हम मेजर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उसमें सबसे पहले हम मेजर करने वाले हैं इफ़ द सरफेस एरिया इज़ प्लेन। सरफेस एरिया कैसा है, प्लेन है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसमें अब नंबर वन, अब इसमें डिफरेंट कंडीशन आएंगे बेटा। इफ़ द सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, if the surface is perpendicular to the electric field, the electric flux phi e, electric flux को बेटा हम phi e से डिनोट करते हैं, इसे इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम phi और यहाँ पे e लगाते हैं, e फॉर इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की बात करें, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं बेटा तो वहाँ पे phi b लगता है, b फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो हम डिनोट करते हैं वो phi e सेट करते हैं, is given by the product of electric field and the surface area। ध्यान से सुनिए। अगर कंडीशन, पहला कंडीशन हमारा मेन कंडीशन क्या है, हमारा मेन कंडीशन है बेटा कि सरफेस प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इसमें सब केसेज हैं बेटा। इफ़ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ़ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ़ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric flux phi e is given by the product of the electric field E and the surface area A। अगर इस तरह के जैसे प्लेन है बेटा, ये है इस तरह का प्लेन सरफेस है, और ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा है, यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इस प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है बेटा परपेंडिकुलरली, आपको पता होगा बेटा कि जो एरिया होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ। जैसे मान लिया जाए बेटा, लेट दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, ये 6 मीटर है बेटा, ये भी 6 मीटर है, लेट स्क्वायर है ये। तो एरिया जब निकालते हो तो क्या करते हो बेटा, दिस इज़ 36 मीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो एरिया इजकल टू ए स्क्वायर इजकल टू 36 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली बेटा जब आपने ये निकाला था तो आपने प्रोडक्ट किया बेटा 6 मीटर आई कैप बेटा। ये जो 6 मीटर लिया ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, ठीक है। तो इसको तो आप वेक्टर में लोगे, तो 6 मीटर आई कैप मतलब कि एक्स डायरेक्शन में क्रॉस आपने किया बेटा। जब एरिया आपने फाइंड किया तो एरिया जब आपने फाइंड किया बेटा, सॉरी, एरिया जब आपने फाइंड किया एरिया, तो एरिया इजकल टू हो गया बेटा, एरिया इजकल टू हो गया यहाँ पे 6 मीटर आई कैप इनटू ये वाई डायरेक्शन में है 6 मीटर, तो 6 मीटर जे कैप। तो एक्चुअली ये 36 मीटर आई क्रॉस जे इजकल टू के कैप हो गया बेटा। तो 36 मीटर स्क्वायर के कैप आया है आंसर बेटा। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम जब मैथमेटिक्स करते हैं तो वहाँ पे हमें इसके वेक्टर से हमें मतलब नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली में जब आप एरिया फाइंड कर रहे हैं बेटा तो एरिया इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये प्रोडक्ट है बेटा, ये 6 मीटर इंटू 6 मीटर का प्रोडक्ट है बेटा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमेशा तो ये क्या आएगा, के कैप मतलब कि परपेंडिकुलर, इस पे क्या आया है बेटा, परपेंडिकुलर। अगर आप एरिया को देखें तो एरिया का डायरेक्शन किधर आया बेटा, एरिया का डायरेक्शन आया है 36 मीटर स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन आया है इस पर जेड एक्सिस आया, मतलब इस पर परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर जो आएगा उसके डायरेक्शन में एरिया आया है बेटा। तो हमेशा एरिया इज ए, हमेशा याद रखना है बेटा। अब आपको याद रखना है एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है बेटा, जो प्लेन होता है, जो सरफेस होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। अब वो दोनों डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। अगर कोई सरफेस आप यहाँ पे ले रहे हैं, अगर आप कोई सरफेस ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसका डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है बेटा, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे जब फर्स्ट केस है बेटा, यहाँ पे इफ़ द सरफेस इज़ परपेंडिकुलर, सरफेस इफ़ द सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है बेटा कि इस तरह से आपका सरफेस है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा। तो इस केस में एरिया वेक्टर जो होगा ये
एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ले लिया हमने, ठीक है। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि थीटा इक्वल टू 0। हम अब आगे डिस्कस करेंगे थीटा कहाँ से आ रहा है, जो क्या आ रहा है। सिर्फ अभी ये याद रखना है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आया है, 0। और जो फ्लक्स होता है बेटा इस केस में, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए होता है बेटा। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ए इज़ द एरिया का मैग्नीट्यूड। तो ई इंटू ए जो देगा आपको वो फ्लक्स देगा बेटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, नई चीज़ें हैं एकदम से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको बार बार इसको वीडियो को देखिए। तो पहला केस में है, इफ़ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द सरफेस एरिया ए। तो फाई ई इक्वल टू हो गया बेटा फ्लक्स। इस केस में फ्लक्स हो गया ई इंटू ए, वेयर थीटा इक्वल टू 0। थीटा क्या है बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो एरिया जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आई है, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू आई है फाई इंटू ए। कैलकुलेट किया गया तब बताया गया बेटा फाई इक्वल टू ई इंटू ए, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, इफ द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है और एरिया आपका इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर, तो इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, 0। इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कहा गया, इफ़ द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नो फील्ड लाइन क्रॉस दैट एरिया। एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, एरिया को क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस किया था बेटा एरिया को, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन एरिया को क्रॉस किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। मतलब कोई फील्ड लाइन एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो कोई फील्ड लाइन एरिया से पास नहीं कर रहा है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्योंकि फ्लक्स तो यही होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना पास करता है एरिया से, परपेंडिकुलर प्लेन एरिया से, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रहा है एरिया से, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी बेटा। इस केस में एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, फ्लक्स इक्वल टू 0। थर्ड केस बेटा, ठीक है। अब ये थर्ड केस और फोर्थ केस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा रहा हूँ।